हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है, कितने फेजेस में होता है, आपके कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, मेन कैंपस में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कट ऑफ कब आती है, काउंसलिंग कब होती है, वो पूरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं छोड़ेंगे तो मे भी आपके लिए चीज़ समझने में दिक्कत हो। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा की तरह रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी ऑफिशियल जितनी भी न्यूज़ हैं सीयूटी यूजी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, आपको सब वहीं पर मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो समर्थ पोर्टल पे होता है। किस पे होता है? समर्थ पोर्टल पे। इस पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यूजुअली जो रहता है वो आपका एक फेज में होता है, बट लास्ट ईयर जो था वो आपका रिजल्ट से पहले आ गया था, यानी कि सीयूटी यूजी के रिजल्ट से पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। ये जो सीयूटी यूजी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपका पहले आपका स्टार्ट हो गया था। जब पहले स्टार्ट हो जाता है तो इसमें आपको दो फेज देखने को मिलते हैं। एक पहला फेज जिसमें आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स सब आपको अपलोड करना रहता है, अपना जो भी आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपकी रेसिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके जो मार्क्स वगैरह जितने भी रहते हैं वो सब पूरी अपने बारे में आपको लिखना पड़ता है। देन उसके बाद आपको, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आपको अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ता है। तो ये दो फेज में होता है। तो पहले फेज में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये लास्ट ईयर हुआ था, वरना इससे पहले ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का एक ही फेज में रहता था। अब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है ये बीएचयू के साथ ही साथ होता है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ या बीएचयू में लूँ, क्योंकि कट ऑफ इनकी रेगुलर मतलब साथ ही साथ आती है, यूजी की जो कट ऑफ रहती है। तो इसमें भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी सारी कट ऑफ आती हैं एज़ कम्पेयर टू बीएचयू। यहाँ तो बीए की आपकी 8-8, 9-9 राउंड तक की कट ऑफ आती है, बीकॉम की 11 राउंड, 12 राउंड तक आती है। तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि मेरे इतने जो मार्क्स हैं, क्या मुझे और वेट करना चाहिए, इसके बाद कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन ना यहाँ इलाहाबाद में हो पाता है, ना उनका बीएचयू में हो पाता है। कई सारे बच्चों का मेन कैंपस मिलता है दोनों, बट वो कंफ्यूज रहते हैं। और जैसे किसी को अगर मतलब मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए वेट कर रहे हैं बट उनको बीएचयू चाहिए, तो बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में भी ले सकें, इसलिए भी काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो सेफ स्कोर है वो बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना रहेगा। और जब आप काउंसलिंग कराएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करें, बहुत सारे बच्चे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का करते हैं, डीयू का भी करते हैं, बीएचयू का भी करते हैं। तो इसमें भी कई सारे बच्चों का ये रहता है, किसी का एडमिशन हो जाता है तो नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ काफ़ी लो हो जाती है। तो पूरी चीज़ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो मेन है कि वो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो समर्थ पोर्टल है इस पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है दो तरीके से होगा, एक फेज 1 में, एक फेज 2 में। अब आपका अगर रिजल्ट आ गया सीयूटी यूजी का, जो मान के चलिए आपका आना है, मैंने बताया था अगर सब टाइम टू टाइम रहा तो 20 जून के आसपास या उसके बाद आ सकता, नहीं तो 25 जून, इतना। तो आपका दो फेज में इसका होगा। अगर रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो एक ही फेज में होगा, और अगर रिजल्ट के पहले हुआ स्टार्ट रजिस्ट्रेशन तो वो आपका दो फेज में होगा। अब देखिए, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो ये मान के चलिए आपका अभी यूनिवर्सिटी में पीजी का जो आपका है एग्ज़ाम चल रहा है, एयू पीजीएटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद पीजी का एग्ज़ाम कराती है। तो इससे ये है कि तब ये एग्ज़ाम आपका 18 जून को तब खत्म हो जाएगा, 18 से 19 जून के आसपास। तब इसके बाद आपका यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो इस वजह से भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 के बाद ही हो। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका ये मान के चलिए 25 जून के आसपास से सीयूटी यूजी का स्टार्ट हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ये एक टेंटेटिव डेट निकाली जा रही है। तो 25 जून के आसपास तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपका रिजल्ट के पहले आ गया, जो कि रिजल्ट मैंने आपको डेट्स बताई हैं, तो आपका फेज मतलब एक ही फेज में होगा। और अगर रिजल्ट के बाद, अगर सॉरी रिजल्ट के पहले हुआ तो दो फेज में, और रिजल्ट के बाद हुआ तो एक फेज में।
अब इसमें आपका जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो आप सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे करते हैं, तो वो मेन कैंपस का होता है। अब सपोज आपने क्या कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस और उसके साथ उसके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, 10-11 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें कोएड भी है और गर्ल्स के भी कॉलेजेस हैं। अब इन जो कॉलेजेस हैं, इनमें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है? सबसे पहले सपोज करिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सामर्थ पोर्टल पे, तो आपका रजिस्ट्रेशन एक होगा, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कई सारे कोर्सेज, आप मल्टीपल कोर्सेज आप अपना चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बीए में भी, आप बीए के लिए भी आप क्या कहते हैं कर सकते हैं, बीकॉम के लिए भी आप कर सकते हैं, बीए एलएलबी में भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं, बहुत सारे, बीएससी में भी। तो आप एक साथ कई सारे कोर्सेज में आप कर सकते हैं, अपना मतलब आप फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका एक होगा और कोर्सेज आप कई सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके सामने एक ऑप्शन रहता है। अब इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपका मेन कैंपस का होता है। अब आप सपोज करिए आपने इसकी फीस है 500 रुपये, मैं एक जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, इसकी बीए का आपने रजिस्ट्रेशन किया, सब कोर्सेज की सेम ही रहती है, बीए की मतलब 500 है। तो ये जो आपका है ये मेन कैंपस में भी इससे आप एडमिशन लेंगे रजिस्ट्रेशन से, और इसी से ही आप कॉलेजेस में भी एडमिशन लेंगे, आपको अलग से करा फीस भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट जो कॉलेजेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉलेजेस की वेबसाइट पे होता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा मतलब एक लेंदी प्रोसेस है, वो मैं आपको तब कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है वो मैं आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो भी आप फीस जमा करेंगे आप मल्टीपल कोर्सेज की जिसमें भी करना है, वो आपका एक रजिस्ट्रेशन वही आपका कॉलेजेस में चलेगा, फिर आपको अलग से और फीस दे के रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट कॉलेजेस की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो आपको मैं बताऊंगा, वो कॉलेजेस की वेबसाइट पे होता है। तो ये आपको मैंने इतना बता दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा, बट जो काउंसलिंग होती है वो कॉलेजेस की अपनी अलग होती है। वो कैसे होती है वो आपको एक सेपरेट वीडियो में कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो मल्टीपल कोर्सेज में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो आपकी मेरिट बनती है ये आपकी 750 में से बनती है, 750 में से, जिसमें आपका एक डोमेन, आपका जीएटी और आपका लैंग्वेज, ये रहता है 750, मतलब 250, 250 और 250, 750 में से बनती है। इसी में से ही आप अगर जैसे यही आपका जो रहता है कट ऑफ, यही कॉलेजेस की भी सेम, ये मतलब इसी मेरिट पे कॉलेजेस की भी बनती है। और ये सब कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल ये मान के चलिए मतलब 15 के ऊपर कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, सब कोर्सेज में आपकी जो एडमिशन हो वो आपका 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही होगा, मतलब 750 में ही आपकी मेरिट बनेगी। अब इसमें कई सारे बच्चे, मैं एक चीज़ और बता दूं जो कोई नहीं आपको बताता, जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि अगर जैसे कोई बच्चा डोमेन नहीं लेता है तो उसके मार्क्स जो रहते हैं वो ये दोनों कंसिडर करके यहाँ पे 0 मान के आपकी कट ऑफ बन जाती है अगर आपको अप्लाई करते हैं तो। लेकिन जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कंपलसरी है, डोमेन नहीं हो तो चल जाएगा, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपने इन दोनों में से कोई एक भी नहीं दिया है, जैसे लैंग्वेज या जीएटी, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एलिजिबल हैं ही नहीं, आपकी मेरिट बनेगी ही नहीं। अगर आप डोमेन नहीं दिए हैं तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा, उसकी जगह 0 मान के आपकी मेरिट इन दोनों के मार्क्स पे बन जाएगी, 750 में से इन दोनों के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी जो इसका रजिस्ट्रेशन, जो फिर इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग आपका मान के चलिए रजिस्ट्रेशन आपका यूजुअली जो ओपन रहता है 10, 15, 20 दिन के लिए रहता है, सॉरी मतलब हाँ 15-20 दिन के लिए आपका ओपन रहता है। फिर इसके बाद आपकी कट ऑफ्स आती हैं, कट ऑफ्स कई महीने तक, मतलब 1 महीने मिनिमम मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ रहती है। बट इस साल उम्मीद ये है कि एडमिशन थोड़े जल्दी हो जाएंगे क्योंकि रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा, वरना लास्ट ईयर तो काफ़ी देर तक जाता है। तो इसी के साथ साथ आपके पीजी के भी एडमिशन होंगे, और फिर इसी में ही आपकी कॉलेजेस की सबसे पहले मेन कैंपस की कट ऑफ आती है आपकी। जब मेन कैंपस की आपकी 2-3 कट ऑफ आ जाएंगी हर कोर्सेज की, फिर उसके बाद शुरू होती है कॉलेजेस की। और कॉलेजेस की जनरली मेन कैंपस से मान के चलिए, जैसे अगर 450 शुरू हुई है, एग्जांपल दे रहा हूँ बीए की, तो मैं कॉलेजेस की आपकी 390, 380 ऐसे आपकी कॉलेजेस की स्टार्ट होगी। पहले कॉलेजेस की भी बहुत हाई रहेंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जहाँ एक कॉलेज की कट ऑफ आई, 2 आई, 3 आई, फिर सीधा आपका एकदम लो हो जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है। फिर आपकी तब कट ऑफ आएगी तो फिर आप
आपको मेल आएगा कि आप एनरोल हो गए हैं, तो आपको ऑनलाइन अपनी फ़ीस जमा करनी है और ऑनलाइन ही आपको अपनी फ़ीस जैसे आप जमा करेंगे और वहाँ पे आप अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे, तो आप एक तरीके से प्रोविजनली आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए, फिर आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके एनरोल कराना पड़ेगा, वो बाद का प्रोसेस है। ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है। वो जब आपका कट ऑफ आएगी तब रजिस्ट्रेशन होगा, स्टार्ट होने के बाद कट ऑफ आएगी तब आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो ये प्रोसेस है पूरा कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपका होता है। बाकी अभी आपकी जैसे ही आंसर की आएगी, आपको रॉ स्कोर पता चलेगा, आपका रिजल्ट आएगा, मैं एक फिर से सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालूंगा, जिससे आपको पहले से पता रहे कि मेरे इतने मार्क्स में मुझे क्या मिलना है और बच्चे उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहें। क्योंकि देखिए, जिनका 1-2 राउंड में आ जाता है, बीए और बीएससी की बात कर रहा हूँ, 1 से 2-3 राउंड तक, तो आपको जनरली जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके पसंद के होते हैं, आपके सामने रहते हैं। मतलब सब सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहता है। बाकी जब जैसे जैसे कट ऑफ गिरेगी बीए की, बीएससी की, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कम देखने को मिलेंगे। मे बी आपको जो आपको चाहिए है सब्जेक्ट वो आपको मिल जाए, मे बी नहीं भी मिले। तो ये रहता है, जो जिसकी पहली मतलब मान चलिए पहली, दूसरी, तीसरी राउंड में आपकी कट ऑफ आ जाती है, तो आपको यूजुअली सब्जेक्ट आपको अच्छे मिल जाते हैं। यही सेम चीज़ रहती है हॉस्टल में भी। तब आपके हॉस्टल की लिस्ट आती है। हाँ, हॉस्टल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल किनको मिलता है, हॉस्टल मतलब में एलोकेट करने के लिए क्या प्रोसेस है पूरा, मतलब हॉस्टल कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस है, वो कितने राउंड में मिलता है, वो भी इन्हीं की कट ऑफ पे ही आपका डिपेंड करता है। तो वो कैसे मिलता है, वो सब पूरी आपको मैं वीडियो बताऊंगा। लेकिन अभी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो आपका कैसे होता है वो मैं आपको बता दिया। काउंसलिंग कैसे होती है, तो ये सब चीज़ें। तो इसके लिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिए। आपको ही हर जगह पे आपको हम रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। कहीं भी आप इस प्रोसेस में कहीं भी आप फंसते हैं, किसी भी एक जगह पे, कहीं पे आप काउंसलिंग में फंसते हैं, कहीं पे आप रजिस्ट्रेशन में फंसते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स में फंसते हैं, कहीं भी फंसते हैं, तो वहाँ पे आप हमारी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक। और जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉपर, एक मतलब ये नहीं कि हवा में बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको एकदम सही, पूरी एकदम मतलब वेल रिसर्च अच्छे से बताता हूँ। आप लास्ट ईयर भी आप देख सकते हैं, मैं क्यों बार बार कहता हूँ लास्ट ईयर आप देखें, आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो सेम चीज़ हुई है। उसमें कोई आपको मैंने ये नहीं कि मैंने आपको झूठ बोल के, आपको ये बोल के कि इतनी कट ऑफ पे हो जाएगा या यहाँ पे आप ले लो ये बेस्ट है, मैंने आपको कोई झूठ बोल के किसी का नहीं कराया। आज भी जो स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर के, वो भी अभी कई सारे अभी भी जो ड्रॉप लिए वो अभी भी देखते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ऐसे ही आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। हमारे टेलीग्राम पेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को और इंस्टाग्राम पेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को, दोनों को आप लोग फॉलो कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक ये देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।